हेलो एवरीवन, रेक्लो अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें आपके अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पोस्ट पर जारी बताया गया है। अब इसमें आपके लो सब्जेक्ट का जो 10 पोस्ट पर आपके जो बताया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, हम उसका सिलेबस को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस रणनीति से हम इसकी जो प्रिपरेशन करें कि 1 साल के अंतर्गत हमारे तीनों पेपर एकदम अच्छे से कंटेस्ट आपके हाथों की टिप्स पर हो जाए। वो सारा कुछ हम अभी इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ में जुड़ जाइए और अपने सारे दोस्तों को जोड़ लीजिएगा। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपके आरपीएससी का जो सिलेबस है। ठीक है? 3 पेपर होते हैं, ये आपको पता है, देख लिया होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, आपके पहले तो होगा फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और ये थर्ड पेपर, 3 पेपर होंगे। ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला और जो दूसरा होगा वो आपके लॉ सब्जेक्ट का होगा। और जो थर्ड पेपर होगा आपके, वो जीके का होगा। ठीक है? ये आपके जो दोनों पेपर होने वाले हैं, 75 75 और ये 50 मार्क्स का। ठीक है? नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसमें। तो इस तरह से आपके पेपर होने वाला है। अब देखते हैं इसमें सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन सी यूनिट रखी गई है। और एक बात और मैं आपको कह देना चाहूंगा कि अगर आपने यूजीसी पेपर नेट जो लॉ सब्जेक्ट का है उसका पेपर दिया है, आपने उसको पास किया है, या आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के दोनों आपके सिमिलर, कुछ हद तक काफी आपके सब्जेक्ट जो यूनिट वाइज है काफी हद तक सिमिलर होने वाले हैं, तो आपका ये बेनिफिट हो सकता है कि भाई अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम देना चाहते हो, तो आप आसानी से उसमें क्रैक कर सकते हो। ठीक है? तो अगर आप सभी को पता हो तो हम देखते हैं। चलिए, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। अब देखिए, ये आपके जो लास्ट ईयर का जो आपके रिक्रूटमेंट था उसका आधार पर हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ पेन चल क्यों नहीं रहा है, मैंने उल्टा पकड़ लिया था। चलिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, सिलेबस फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन लॉ फॉर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है? अब इन्होंने क्या किया है, आपके फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट रखी है। पहली यूनिट में आपके कॉन्स्टिट्यूशन रखा है, दूसरी यूनिट में आपके जूरिस्प्रूडेंस रखा है, तीसरी यूनिट में आपके पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट रखा है, और चौथी यूनिट में भी इन्होंने ह्यूमन राइट को रखा है। पांचवी यूनिट में आपके एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण के बारे में रखा है। अब देखिए, ये जो आपके पांचों यूनिट है, अगर मैं पांचों यूनिट की बात करूं तो आपके नेट और जेआरएफ के सिलेबस में कवर होती है। ठीक है? एक चीज इसमें नहीं है और यूजीसी नेट में है, वो क्या चीज है, यहाँ पे आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आता है। ठीक है? कहाँ पर? यूजीसी नेट में। लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है? कहाँ पर आता है? यूजीसी नेट में आता है आपके, लेकिन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में नहीं है। तो ये आपके एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। ओनली आपको इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट पढ़ना रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखिए इन्होंने बाइफिकेट कर रखा है कि क्या क्या चीज आपको पढ़नी है। देखिए, इन्होंने बताया कि भाई आपको प्रियम्बल प्रस्तावना पढ़नी है, एफआर पढ़ना, फंडामेंटल राइट पढ़नी है, ड्यूटी पढ़नी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ना है। ठीक है? और स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट और हिज पावर। अब इन्होंने क्या किया कि देखिए, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल हो गई आपके, एफआर और ड्यूटी यानी आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक आ गया। फिर ड्यूटीज भी इन्होंने बात कर दी और 51A भी आ गया। हिज पावर यानी 52 वाला भी आ गया। यूनियन और स्टेट जुडिशरी वो भी आ गई। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वगैरह आ गया। लेजिस्लेचर रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट यानी पार्ट कौन सा, 11।
वो भी आ गया। सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टैंड इमरजेंसी के प्रोविजन 324 वाला और अमेंडमेंट 368 वाला। तो कुल मिला के आपके बहुत ही शानदार चीज है। और कुछ हद तक इन्होंने व्यापार ट्रेड वगैरह, या हम कह सकते हैं कि इसमें जो आपके पार्लिया सॉरी म्युनिसिपल और आपके पंचायत वगैरह उनको ऐड नहीं किया है। ठीक है, अच्छी बात है। तो कुछ हद तक अपन को क्या नहीं पढ़ना है, तो अपन कह सकते हैं कि भाई क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मैं आप देख सकते हो, पंचायत आपको नहीं पढ़नी। दूसरा, नगर पालिकाएं आपको नहीं पढ़नी। ठीक है। तीसरा, आपको इसमें क्या नहीं पढ़ना है बताओ? व्यापार वाला, सेवा संविदाएं वो नहीं पढ़नी। लगभग आपके 4 से 5 यूनिट जो आपके है वो नहीं पढ़ना है। बहुत ही शानदार चीज है, हम इसको आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें देखिए रिट वगैरह भी बात नहीं की गई है, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 32 में हो जाएगी कवर। ठीक है। तो कुल मिला के ये अपन आसानी से कवर कर सकते हैं, और इनके जो केस लॉज है वो आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ने होंगे। ठीक है। अगर मैं इसकी बुक की बात करूं, बुक की बात करें तो आपके परम जप्य और आपके पीएन जो जयंत पांडे है, जयंत पांडे, उसकी आप ले सकते हो। जूरिस्प्रूडेंस, मीनिंग, नेचर, स्कोप, सोर्सेज, स्कूल और कंसेप्ट। ठीक है। अब इसमें अगर आप लेना चाहो तो भट्टाचार्य की भी ले सकते हो, और एक और बुक आती है आपके इसमें, बागनिया बागनिया करके कुछ कोई ऑथर है, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो वो भी ले सकते हो। भट्टाचार्य की भी ले सकते हो और इसकी भी ले सकते हो। और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट के बारे में, नेचर, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ, सब्जेक्ट और इंटरनेशनल लॉ, एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ स्टेट टेरिटरी, किस प्रकार से अगर आप टेरिटरी का संधि बनी हुई है फिर भी आप क्या करते हो, उसका अधिग्रहण करते हो, एक्विजिशन करते हो, तो वहां पर किस प्रकार से हानि हो सकती है, वो सारा कुछ, रिकग्निशन और एक्स्ट्राडिक्शन, असाइलम और इंटरवेंशन, डिप्लोमेटिक एजेंट, ट्रीटीज और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और इट्स ऑर्गन। तो अब इनके जो यूनाइटेड नेशन ये है ना, ये एक बहुत ही शानदार चीज है। इनके जो 6 ऑर्गन होते हैं, कितने ऑर्गन होते हैं, तो आप उसको देखना कौन कौन से ऑर्गन है। ठीक है। ह्यूमन राइट के बारे में, ह्यूमन राइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन राइट्स, नेचर, कंसेप्ट, ओरिजिन, डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, क्लासिफिकेशन, क्या क्या चीजें हैं इसमें, प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स अंडर एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या उसको प्रोटेक्शन दिया गया, किसके अंदर, संविधान के अंतर्गत ह्यूमन राइट को, तो वो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। लेकिन एक इसमें अलग से एक्ट इन्होंने दे रखा है, जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको, वो पढ़ना बहुत ही जरूरी है, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। ठीक है। इनमें से अमूमन क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनेंगे? सेक्शन वाइज बनेंगे। ठीक है। तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, कवर करोगे। दूसरा, जो यूनिट 5 है आपके, यूनिट जो 5 है, अब इसमें आपके देखिए ओनली एक्ट के बारे में जिक्र कर रखा है भाई, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, एयर का और कंट्रोल आपके जो पोल्यूशन वगैरह है उनका 1981 का, वाटर एंड प्रिवेंशन 1974 का, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। ये जो चारों एक्ट है, इनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम करने वाले हैं, तो बहुत ही शानदार। ठीक है। जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे, हर एक चीज़ का एलोबरेट करूंगा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दूंगा। ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है। चलिए, अब देखिए जो पेपर का जो पैटर्न है आपके, जो फर्स्ट जो पेपर होगा आपके, उसका जो पैटर्न है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो देखिए आपके जो मैनर रहेगा क्वेश्चन पूछने का, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। ठीक है। मैक्सिमम जो मार्क्स रहेगा आपके 75 का रहेगा। कितने क्वेश्चन होंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होगा। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्या हो जाएंगे, बराबर मार्क्स के होंगे। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपके होगी। ठीक है। तो इस तरह से हम तैयारी करेंगे कि जो हम
जो क्वेश्चन अपने को आ रहे हैं उन्हीं को आप टिक करेंगे, ठीक है। नहीं आए तो आप उसको आसानी से छोड़ सकते हो, उसको टिक नहीं करोगे, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो 5 यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है पहले फर्स्ट पेपर में आपके। फिर दूसरा जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट पढ़ना है। ह्यूमन राइट अलग से पढ़ना है आपको, और एनवायरमेंटल लॉ इसके अंतर्गत आपको चार एक्ट है वो पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर आता है सिलेबस टू। सिलेबस टू में आपके देखिए, ये तो थर्ड सिलेबस आ गया। एक मिनट मुझे दीजिएगा, दोनों में थर्ड थर्ड पेपर है ना। तो हम ऐसा करते हैं, आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। एक मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे, मैं क्या कि तुरंत प्रभाव से ले लेता हूँ। नेट आ जाएगा, आ जाएगा, किधर से आएगा, यहाँ से आएगा। चलिए आ तो गया, अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आ जाता हूँ, बस कुछ टाइम दीजिएगा मेरे को। अब आपके सामने हाजिर होने वाला है आपका सेकंड पेपर, ठीक है। ये लीजिए, आ गया। चलिए देखिए, सेकंड पेपर में आपके वही 5 यूनिट होने वाली है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स होने वाला है, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में देखिए, टॉर्ट्स का जो नेचर, जनरल एक्सेप्शन क्या होगा, वाइकरस लाइबिलिटी, स्टेट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, नेग्लिजेंस और न्यूसेंस, डिफेमेशन और मेलियस प्रोसिक्यूशन और फॉल्स इम्प्रिजमेंट, ये तो आपके टॉर्ट के अंदर पढ़ना है, ठीक है। लॉ ऑफ क्राइम के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, हाँ यहाँ पे आपके अभी सस्पेंस में ये रहेगा कि भाई हमारे पास में BNS भी है और IPC भी है, लेकिन इन्होंने लिखा है लॉ ऑफ क्राइम, ठीक है। तो हो सकता है कि अपने को दोनों ही कवर करना पड़े। हो सकता है कि अब जब सिलेबस वापस आता है, क्या होता है, क्या सीन होता है, तो उसको अब एक आपके पॉइंट रहेगा। लेकिन जो इसमें देखिए, क्राइम्स, मेंसरिया, एक्टसरियस, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट्स, अबेटमेंट, जनरल एक्सप्लेनेशन, जनरल एक्सेप्शन, जॉइंट ऑन कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, चैप्टर 16, चैप्टर 17, और ऑफेंस प्रॉपर्टी, ये सारी चीज इसमें होने वाली है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको भी कवर कर सकते हैं। हो सकता है अपने वो BNS IPC भी दे तो अपन इसको कंपेरेटिव स्टडी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें आपके आने वाला नेक्स्ट जो थर्ड आपके होने वाला यूनिट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है। यूजीसी नेट में आपके एक चीज नहीं थी, यहाँ पे है। कौन सी चीज है, जो TP एक्ट है ना, वो आपके वहां पर नहीं पूछा जाता है। यूजीसी नेट में TP एक्ट को नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है। और इस वाले में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं था फर्स्ट पेपर में, लेकिन वहां पूछा जाता है। तो दोनों में एक एक चीज वहां पे कट कर दिया, यहाँ पे वापस जोड़ दिया, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल वगैरह लॉ कॉन्ट्रैक्ट का आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें, 1 से लेकर 75 तक हो जाएगा, उसको बहुत हम शानदार तरीके से करेंगे। TP एक्ट भी ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट है, 1 से लेकर 137 तक आपके इसमें सेक्शन सारे इसमें कवर किए गए हैं। लीज, मॉर्गेज, एक्सचेंज, गिफ्ट वगैरह, जो जो सेक्शन होंगे वो अपन कवर करेंगे, ठीक है। 1 to 53 तो उन्होंने बता रखा है, फिर सेल भी बता रखा है, मॉर्गेज भी बता रखा है, लीज भी बता रखा है, एक्सचेंज भी बता रखा है, गिफ्ट भी बता रखा है। तो ये सारे आ गए। उसके बाद में फैमिली लॉ, फैमिली लॉ में आपके दोनों चीज चलेगी, ह्यूमन आपके हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, ठीक है। हिंदू लॉ में भी आपके 4 एक्ट हैं, और इसमें भी आपके एक अनकोडिफाइड लॉ है। तो इसको भी हम, जो आपके अहमद की बुक आती है, अकील अहमद
उसको रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पर भी एक बांगिया की बुक आती है, अवतार की भी बुक आती है, कॉन्टेंट में भी आपके बांगिया की और अवतार की बुक आती है, बांगिया की, ठीक है, वो ले सकते हो। यहाँ पे आप भट्टाचार्य की ले सकते हो। और टीपी एक्ट में भी आप ले सकते हो। टीपी एक्ट में मुझे देखना पड़ेगा। हम्म एस शंकर के नाम से कुछ, वो बहुत शानदार बुक है। और ये जो आपके यूजीसी नेट में जो सेकंड यूनिट होती है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है, तो वो शानदार ये आपके है। तो बहुत रिसर्च मेथड्स क्या होगा, फॉर्मुलेशन क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, हाइपोथेसिस क्या होगा, डाटा कलेक्शन क्या होगा, रिपोर्ट राइटिंग क्या होगी, तो ये भी हम आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर आप इसका पूरा डिटेल में सिलेबस पढ़ो और नहीं भी पढ़ो तो भी आपके जरूरी नहीं है। नहीं, इसके आपके जो प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे यूजीसी नेट के हो गए, तो वो आप पढ़ सकते हो। इसमें जो आपके आरएम के जो भी क्वेश्चन है वो आप पढ़ सकते हो रिसर्च मेथोडोलॉजी के। सेट के आपके जो भी क्वेश्चन है अलग अलग स्टेट के अंतर्गत हुआ है तो वो आप दे सकते हो। फिर लास्ट में आप क्या करोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो 2016 के अंतर्गत हुआ हो, चाहे वो 2018 के अंतर्गत हुआ हो, चाहे वो 2023 के अंतर्गत हुआ हो और 2021 का हुआ हो, ये 3-4 आप ईयर के जो पेपर देख लोगे ना तो आपके बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आपके ये सेम पेपर पैटर्न 75 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा, इक्वल मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो ये तो था आपके सेकंड पेपर का। अब हम देखते हैं आपके जीके में। जीके में हालांकि मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है, आपको जीके कहीं और देखना पड़ेगा। सिलेबस में आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और हेरिटेज ऑफ राजस्थान, इसमें एंशियंट सिविलाइजेशन, ये सारा कुछ इन्होंने बता रखा है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। फिर जियोग्राफी पूछेगी इन्होंने, राजस्थान की जियोग्राफी होगी, फिजिकल फीचर्स वगैरह, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, टेरेन और सिस्टम वगैरह, ये सारा कुछ आप, क्लाइमेट, नेचुरल वायलेंस, पॉपुलेशन, क्रिटिसिस, ये सारा कुछ आप, लाइव स्टॉक वगैरह आप आराम से देख लीजिएगा। फिर पॉलिटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान किस प्रकार है, पॉलिटिक के बारे में होगा, इन्होंने बताया है। तो ये सारा कुछ आपको टॉपिक वाइज दिया गया है। और यूट्यूब पर भी आपको मटेरियल मिल जाएगा अलग अलग। और नहीं भी मिले तो एक आपके उत्कर्ष के या सहित अपनी यूनिवर्सिटी के जो सुनील सर के नाम से कोई है टीचर, तो वो भी बहुत शानदार पढ़ाते हैं, तो उनके आप लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, वो भी आपको मिल जाएगा, मेजर इश्यूज वगैरह, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सारा कुछ आपको, रिको, आरएफसी, सेज। फिर कंटेम्प्रेरी इवेंट, जो भी आपके करंट इवेंट होगा, मेजर कंटेम्प्रेरी इवेंट, इश्यूज ऑफ राजस्थान, पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स और गेम वगैरह, ये सारा कुछ करंट का आपको देखने को रहेगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा, सारा कुछ आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि करना क्या है। पेपर 2, 1 और 2 हम पढ़ेंगे, ठीक है, और पेपर 1 लिख देता हूँ आपके। इन दोनों की शानदार तैयारी मैं करवाऊंगा आपको यहाँ पर। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, आपके पास में टोटल 10 यूनिट है, 5 इसमें और 5 इसमें। वैसे भी कर सकते हो आप, ऐसे पेपर 1 के हिसाब से भी कर सकते हो या सीरीज वाइज यूनिट के हिसाब से कर सकते हो, आपकी जो इच्छा हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, पेपर के हिसाब से या यूनिट के हिसाब से, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हो। कौन, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। जो सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते हैं कि नहीं हमारे को गाइडेंस की ज़रूरत है, हमारे को कुछ बने बनाए नोट्स की भी ज़रूरत है, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है। फिर दूसरा, पहले हम क्या करेंगे कि हर एक यूनिट को देखेंगे, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या है, सारा कुछ देख लेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे बैरेक्ट को, मतलब जो हम जिस यूनिट को हम पढ़ेंगे ना उसकी बैरेक्ट देखेंगे, जिसके बैरेक्ट रेफर हो रही हो तो। ठीक है,
डायरेक्ट नहीं है तो फिर हम अदर नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, बुक्स का काम लास्ट में है, पहले बुक्स नहीं लेना है, पहले हमारे को डायरेक्ट पर कमांड बनानी है। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट हो गया, फिर डायरेक्ट के बाद में जो बुक्स हम किसके लिए यूज करेंगे, केस लॉस के लिए, वो करना होगा। डायरेक्ट पढ़ लिया, बुक्स देख ली, केस लॉस वगैरह देख लिया। अब आपके लास्ट हथियार होता है पीवाई क्यू। पीवाई क्यू ऐसा नहीं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के देखो, नहीं, सबसे पहले आपको देखना होगा यूजीसी नेट के लो सब्जेक्ट के जो भी जितने भी पेपर हैं वो देखोगे। ठीक है, दूसरा, हाँ, कौन कौन से ईयर का देखोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर आप देखोगे सेट के, सेट में आप क्या करोगे कि जितने भी स्टेट के अंतर्गत सेट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, ठीक है, जहां पर लो सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, उनका आप क्या करोगे कि आप देखोगे। फिर तीसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर का, लास्ट में जाके बहुत ही शानदार तरीके से हम उसको कवर करेंगे। तो अब यहाँ पे करिए तीनों चीजों के आपने अब कवर कर लिया। जैसे आप सोच रहे हो कि भाई हम अभी यूनिट वाइज पढ़ लेते हैं या चैप्टर वाइज पढ़ लेते हैं या पेपर वन सेकंड के हिसाब से पढ़ लेते हैं, और जो ये लास्ट टाइम में हम उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेंगे। तो मैं ये आपको एक सजेशन दूंगा, या आपको मेरा ऑर्डर मानो तो मान सकते हो, आपको साथ में ही कवर करना होगा। जैसे आज आपने एक यूनिट देखा, सपोज करो कि भाई आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो प्रीएम्बल वगैरह, फंडामेंटल राइट ड्यूटीज वगैरह आपने चैप्टर पढ़ा। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग आप ऐसा कर सकते हो कि या तो इसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार पढ़ लो, फिर आप एमसीक्यू देख लो, या आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे आप प्रीएम्बल का देख रहे हो या आप फंडामेंटल का देख रहे हो, तो जिस टॉपिक का देख रहे हो तो वहां पर एमसीक्यू को हाथों हाथ देख लो। ताकि क्या है कि जो आपने पढ़ा, जो आपने समझा, जो आपके माइंड में चला गया, उसका आप आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। जहां पर कमी रह रही है वहां पर तुरंत आप क्या कर सकते हो, वापस आके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको फंडा अपनाना पड़ेगा, फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, उसमें आपको क्या करोगे, आसानी से कवर हो सकोगे। तो ये चीज होने वाली है। और लास्ट में जो बचेगा, लास्ट में क्या बचेगा, 5वें नंबर पर टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी अवेलेबल होगी। ये एक लास्ट का हथियार है। स्टूडेंट क्या करता है, अमूमन इस चीज को पहले प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसको आप हमेशा बाद में लेना, पहले ये देखना, पहले डायरेक्ट को कवर करना, फिर बुक्स को देखना, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के पेपर यूजीसी नेट, हाँ, यूजीसी नेट में आपके कौन कौन से ईयर का आपको देखना होगा। देखिए, मुझे जहां तक याद है 2018 के अंतर्गत आपके सिलेबस चेंज हुआ था, तो आप 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ठीक है, और 2025 का तब होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 14। कितने पेपर आपको यूजीसी नेट के लो सब्जेक्ट के देखना है, 14, यानी एक पेपर में अगर 150 क्वेश्चन आते हैं तो कितने हो जाएंगे, कैलकुलेशन करो, 1500 और 2100 लगभग मेरे हिसाब से। कैलकुलेशन देख लेना, मेरी गणित कमजोर है। ठीक है, 2000-2100 लमसम हो जाएंगे। उसके बाद में आप क्या करोगे, सेट वाला, तो वही कैलकुलेशन में 2018 से ना देखकर आप क्या करोगे, सेट में 2020 से देखोगे। यूजीसी नेट के पूरे देखने, सेट को आपको 2020 से करना है। और जो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर अमूमन हो रखा है 2016 के अंतर्गत हो रखा है, 2018 के अंतर्गत हो रखा है, 2021 के अंतर्गत हो रखा है। ये तीन तो मुझे याद है, और भी अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो बता देना। ठीक है, अगर मैं इसमें भी गलती कर रहा हूँ तो भी मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, 2021 का तो मैंने यहाँ पे आपके ऐप में डाल दिया है, आराम से आप देख लीजिएगा।
धीरे धीरे सारे पेपर मैं यहाँ पे डाल दूंगा। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स भी मैंने अभी डाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट है, जुड़ना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, आराम से ज्वाइन कर सकता है। क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? तो क्लासेस आपके होगी 27 तारीख से। ठीक है, कितने बजे होगी? तो टाइम अभी तो 11 बजे रखा है, और फिर जैसे जैसे बच्चे बोलेंगे वैसे मैं इसको इवनिंग में शिफ्ट करने की सोचूंगा, लेकिन एक बार अपन मॉर्निंग में रखेंगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है, ताकि आप आसानी से कहाँ चला गया भाई? एक सेकंड चलाना पड़ेगा वहां से। आ गया? एक और आ गया भाई, ताकि क्या है कि चलिए आ गया। एक सेकंड रुकिएगा, मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या है कि जब तक ऑफर ना मिले ना, तब तक बच्चे खुश नहीं होते हैं। तो बच्चों को खुश करने के लिए हम ऑफर लेकर आए। ऑफर भी शानदार ऑफर है, आप आराम से जुड़ सकते हैं हमारे साथ उस ऑफर में। कहाँ चला गया? ये देखिए, एक और आजा भाई, ये आ गया। अब देखिए, ये जो आपके आरपीएससी लॉ सब्जेक्ट का जो पेपर हिंदी मीडियम जो आपके विद्यार्थियों के लिए मैंने रखा है, सहायक आचार्य लॉ सब्जेक्ट पर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होगी। लाइव क्लास चलेगी। अगर इन केस आप उस लाइव क्लास में उपस्थित नहीं हो पाते हो, तो वो आपका मटेरियल रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हो जाएगा 2 घंटे के अंतर्गत। ठीक है, नोट्स क्या करोगे? नोट्स में आपको बने बनाए नहीं दूंगा, कुछ दूंगा, कुछ मैं आपको इन क्लास के अंतर्गत बना के बताऊंगा, यानी जो लाइव क्लासेस होगी उसी के अंतर्गत मैं आपको बना के बताऊंगा। वो आपको नोट डाउन करना होगा। ठीक है, लो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की यहाँ पर क्लास होने वाली है। जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होंगे उनका हम एनालिसिस करेंगे, और कौन कौन सी बुक होगी वो मैंने बता दिया है, और कुछ रह गई है तो मैं इन मतलब जब हम यूनिट को पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए सारा कुछ बता दिया। 27 तारीख को आपके होने वाली क्लास एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको अभी ऑफर चल रहा है, आज से स्टार्ट हुआ है। महाशिवरात्रि का ऑफर है, स्पेशल ऑफर है, गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, 26-27 को आपके महाशिवरात्रि है, 26 तारीख को। तो उसी उपलक्ष्य में आपको 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आपको ये जो शानदार तरीके का जो ऑफर है वो दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, निरेक अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी, गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, वहाँ पर डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में क्या करोगे, वहाँ पे आप जिस चीज़ को पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो वहाँ पे आप उस कोड को यूज करते हुए आप फायदा ले सकते हो। ठीक है, तो वैलिड रहेगा। ठीक है, बस जुड़ जाइए, तैयारी करिए, और जो आपने मुकाम सोचा है वहाँ तक पहुँचिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।